हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेई नीट हैक्स। और आज हम बात करेंगे यूपीटीयू 2020 के बारे में, जो कि 20 सितंबर को होने वाला है। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लास्ट टाइम रिवीजन, जिससे हम अपने स्कोर को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, जिससे हम लोग काफ़ी मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे पावर ट्रिक की, क्योंकि यूपीटीयू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो हम बात करेंगे कि कैसे, जब आपको जो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो कैसे हम लोग तुक्का लगाएंगे, जिससे काफ़ी अच्छा स्कोर हम लोग लास्ट में पा सकते हैं। सो बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। सो आइए बात करते हैं, पहला मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? वेक्टर और 3D से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? वेक्टर और 3D से आते हैं। इवन 20 से 24 मार्क्स या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो क्या है? हमारा प्रोबेबिलिटी है, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद की जाए ट्रिगो की, तो ट्रिगो में सब आ जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे टाइप के वैराइटीज़ में आते हैं, तीनों इसमें इंक्लूड है। उससे 16 या 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इजली। वहीं बात करें उसके बाद इंटीग्रेशन की, जो कई बच्चे को मुश्किल लगता है, वो कई बच्चे छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन इसका भी क्या है, मैक्सिमम इनपुट अगर आप मैक्सिमम नंबर इससे भी आप अटेन कर सकते हैं। उसके बाद करें एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आप इसे 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी चैप्टर, वो क्या है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जिससे 12 से 16 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जिससे आप 8 मार्क्स से 16 मार्क तक स्कोर कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो काफ़ी इजी चैप्टर है और इसके भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। वहीं बात करें अगली चैप्टर की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है अलजेब्रा का। इससे आप लोग क्या 12 मार्क्स से 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। इसके बाद सेट, रिलेशन, फंक्शन, तीनों अलग अलग चैप्टर हैं और ये काफ़ी इजी चैप्टर है। सेट्स और रिलेशन तो काफ़ी इजी चैप्टर है, फंक्शन थोड़ा अच्छा चैप्टर है, लेकिन यूपीटीयू में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 16 मार्क्स से 20 मार्क्स तक काफ़ी इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो ये रही बात की, ये रही बात मैथ की, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें से कुछ चैप्टर अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वहीं बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर फिजिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आप 4-5 क्वेश्चन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 4 से 5 तक। वहीं बात करें मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म में दोनों चैप्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म इन मैटर, दोनों चैप्टर आ जाएंगे। इसे 16 मार्क्स तक, यानी कि 4 क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने पेपर में। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे ईजी यूनिट क्लास 12 फिजिक्स की, वो क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है, जिससे आप लोग ईजिली 16 से 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए थर्मो केटीजी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जो कि क्या है, काफ़ी इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, उससे भी आप 12 से 16 मार्क्स तक ला सकते हैं। वहीं अगली बात करें ऑप्टिक्स की, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग को मिल सकते हैं एग्जाम में और काफ़ी स्कोरिंग होता है। सो इसको क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद काइनेमेटिक्स से आप लोग 12 से 16 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट मेजरमेंट और इरर, एक क्वेश्चन डायमेंशन और एक क्वेश्चन ईरर का रहता है, जिससे आप लोग 2 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, काफ़ी इजीली, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, वो स्कोर कर सकते हैं। फिर आप वर्क, एनर्जी, पावर और सर्कुलर मोशन से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं 12 से 16 मार्क्स तक। सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा अच्छा चैप्टर है और इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। वहीं बात करें एसएचएम वेव्स की, तो इसका भी वेटेज क्या है, हाई वेटेज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। और ये क्या होता है, बच्चों को काफ़ी इससे डर लगता है, तो इसमें क्या आप इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये भी। सो ये बात रही मैथ और फिजिक्स की। आइए बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री क्या कहता है। सो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो केमिस्ट्री जो होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है और केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सबसे आसान सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा केमिस्ट्री होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम बात करें पूरे केमिस्ट्री की, तो क्या कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। उसको हम लोग मिला दिया जाए तो 12 से 16 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं। और वही बात करें उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बेसिक है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का, उससे आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आप इसे 12 to 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वहीं बात करें सबसे बेसिक चैप्टर क्लास 11th का, तो मोल कॉन्सेप्ट, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो बड़ा यूनिट है, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्या है, इंक्लूड है 11th और 12th दोनों का सिलेबस। वहीं बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की,
तो इससे आपको 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं काफ़ी इजीली। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफ़ी आसान चैप्टर है और इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर निकालने के लिए, मॉलिक्युलरिटी निकालने के लिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स्ट इक्वेशन का मेनली क्वेश्चन आता है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगला चैप्टर बात करें जो कि याद करने वाला होता है, सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी। इसको आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं 8 मार्क्स, जो कि एनसीईआरटी के लाइन उठा के आता है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आता है इसका। सो आप लोग काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं इसमें भी। उसके बाद करें यूपीएससी और जीओसी की बात करें, तो जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे ऑर्गेनिक का, जिससे आप जीओसी से अगर जीओसी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली। इससे 12 से 20 मार्क्स तक 12 से 20 मार्क्स तक ही आपको चैप्टर दिला सकता है मार्क्स। फिर बात करें हम अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इन तीनों को मिला के आपको 24 से 32 मार्क्स तक मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि क्या होता है नेग्लिजिबल होता है, जो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, वो क्या है काफ़ी स्कोरिंग है। और अगर आप लास्ट टाइम में अगर पढ़ के जाते हैं तो इससे 12 से 16 नंबर, इवन 20 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। सो ये बात रही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूपीटीयू। अब हम बात करते हैं कि पावर ट्रिक क्या थी हमारी। सो बात कर लेते हैं पावर ट्रिक क्या है। सो पावर ट्रिक क्या है। अब यूपीटीयू का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यूपीटीयू का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो हम लोग को क्या करना रहता है कि हम लोग को सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको 150 में से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें, मैथ लगाएं हम लोग तो 150 डिवाइडेड बाई 4, एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD ऑप्शन होते हैं। अगर हम लोग 150 डिवाइडेड बाई 4 करें तो एक आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 37.5 है। मतलब एक आंसर सही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 37.5 है। ठीक, अगर आप कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उस ऑप्शन के चूज़ होने के साथ साथ वो ऑप्शन सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 37.5 है। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। सो 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपको, तो सपोज़ कीजिए कि आपको ए ऑप्शन जो OMR सीट में आप भरे हैं वो 30 बार आया हुआ है, B 35 बार आया हुआ है, C 25 बार आया हुआ है, और D कितनी बार आया हुआ है, 10 बार आया हुआ है। तो D क्या हुआ है, कम बार आया हुआ है। पेपर सेट करने वाला ये हमेशा ध्यान में रखता है कि सारे ऑप्शन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन क्या हो रहे हों, कवर हो रहे हों। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सबसे कम आ रहा है उस ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बाकी क्वेश्चन में क्या है, ज़्यादा है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बचे रहेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका डी क्या होगा, ऑप्शन जो होगा वो बाकी क्वेश्चन में जो ऑप्शन कम आया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्कोर को कम से कम काफ़ी स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। जो ऑप्शन सबसे कम आया रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज करके अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम लोग को 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही होगा। सो इस तरह से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि यूपीटीयू के क्वेश्चन को शॉर्टकट से 30 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को, यूपीटीयू के क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर या शॉर्टकट लगा के लॉन्ग मेथड से बच के कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे 2019 के पेपर से ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा आप लोग को यूपीटीयू के लिए, जिससे आप लोग का क्या लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकें काफ़ी आसानी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल बैक विद द नेक्स्ट वीडियो।